everyone, my name is Akansha and in this video I'll be talking about how to write a research proposal. Now if you are someone who is looking for PhD admission, then this video is for you. So I'm a PhD scholar in Assam Central University and recently I got admission. So how did I prepare my research proposal? I'll be sharing. First of all, research proposal होता क्या है? ओके, तो इस पे आपको एक शॉर्टर फॉर्म है कि आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मुझे रिसर्च करनी है इस टॉपिक पे. फंडिंग के लिए हो सकता है या फिर आपको एडमिशन के लिए हो सकता है कि मुझे इस टॉपिक पे प्रोजेक्ट बना रहा है, ये मेरा टाइटल है. ओके, तो ये यूनिक होना चाहिए बेसिकली. सो इसके कंटेंट्स क्या होते हैं मैं बता देती हूँ. पहला तो आपको टाइटल होना चाहिए, ठीक है. रिसर्च जब आप जब देते हो तो आपको ऐसा एक PDF प्रेजेंट करनी होती है, PPT प्रेजेंट करनी होती है. तो PDF में आप जब बनाओगे सबसे पहले आप टाइटल लिखना कि मेरा ये टॉपिक है, ओके, रिसर्च का. फिर बाय आपका नाम, फिर इंट्रोडक्शन होता है. बेसिकली 3-4 पैराग्राफ का आप इंट्रोडक्शन कर दीजिए कि ये मेरा टॉपिक है, इस पे ऐसा ऐसा, मतलब इंट्रोडक्शन. जैसे कि अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर में कोई स्पेसिफिक टॉपिक हो गया, जैसे रिक्रूटमेंट हो गया, रिक्रूटमेंट एंड सोच लो इन रूरल एरियाज़ कैसे होता है या फिर इन अर्बन एरियाज़ कैसे होता है, तो उस पर आप अगर कर रहे हो, या फिर AI से रिक्रूटमेंट कैसे होता है, तो उसके ऊपर आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए. फिर आता है रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट. अब ऐसा तो नहीं है ना कि इस टॉपिक पे रिसर्च किसी ने नहीं की. बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, बहुत डिस्टिंग्विश्ड लोग हैं जिन्होंने रिसर्च की है. तो आपको मतलब बताना है कि सबका यूनिक क्यों होता है ना. तो बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने अपने एरिया में की है तो हो सकता है मेरे एरिया में किसी ने ना किया हो, यहाँ पे ये प्रॉब्लम लाई करती है. तो रिसर्च का एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप बना दीजिए कि इतना हो चुका है रिसर्च और ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से हम रिसर्च कर रहे हैं. ओके. फिर आता है आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव. अब रिसर्च ऑब्जेक्टिव में क्या करते हैं कि ये टॉपिक है मेरा, जैसे मैंने बताया AI इन रिक्रूटमेंट. ओके, तो इस टॉपिक पे हो सकता है मैं 3-4 ऑब्जेक्टिव बता पाऊँ, जैसे कि कौन से टूल्स यूज़ होते हैं रिक्रूटमेंट में AI के. फिर हो सकता है जैसे कि करंट स्टेट क्या है, क्या जो रिक्रूटमेंट हो रही है उसमें क्या AI का यूज़ होता है कि नहीं. ऐसे 2-3 हम ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं. रिसर्च ऑब्जेक्टिव हो गया हमारा. नेक्स्ट आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर. तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या करना है आपको, आप पहले जितने भी इस टॉपिक पे जितने भी काम हुए, जितने भी रिसर्च पेपर है, आप उनको पढ़ लीजिए एंड उसके ऊपर जिन भी ऑथर ने जो किया है वो आप काम लिख दीजिए. जैसे कि इन द वर्ड्स ऑफ गीता, ठीक है, शी हैज़ रिसर्च दिस एंड स्पेसिफिकली शी हैज़ रिटन दिस इन दिस. देन इन द वर्ड्स ऑफ जेन एंड सो एंड उसका पब्लिकेशन का नाम, एंड देन उनने ये काम कर रखा है. तो इतने भी ऐसे मैक्सिमम आप 15 रिव्यू ऑफ लिटरेचर ऐसा आप बना दीजिए. ओके. उसके बाद में रिसर्च गैप. अब रिसर्च गैप क्या होता है कि ये काम हो चुका है, इस पे हो चुका है, बट यहाँ पे एक गैप की कमी है जिसकी वजह से हम रिसर्च कर रहे हैं. ये हो गया हमारा रिसर्च गैप. ओके. आपका जो भी आप स्पेसिफिक टॉपिक पे करना चाहते हैं आप उस पर देखिए कि हाँ ये गैप है, यहाँ पे इस एरिया पे काम नहीं हुआ है, हम कर रहे हैं. ये हो गया हमारा रिसर्च गैप. फिर आता है मेथोडोलॉजी ऑफ द स्टडी. अब मेथोडोलॉजी कुछ भी हो सकता है. आप क्वालिटेटिव यूज़ कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव यूज़ कर सकते हैं, मिक्स्ड मेथड यूज़ कर सकते हैं, आप प्राइमरी डेटा यूज़ कर सकते हैं, सेकेंडरी डेटा यूज़ कर सकते हैं. आप खुद से, मतलब प्राइमरी हो गया खुद से जाके करना, सेकेंडरी जो आपने जर्नल्स वगैरह पढ़ के मिक्स कर सकते हैं. आपकी मर्जी है आप मेथोडोलॉजी क्या यूज़ करेंगे. ओके. इतना ही होता है. फिर आपकी एथिकल कंसिडरेशन हो गया. आप पार्टिसिपेंट से कंसेंट ले रहे हैं कि मतलब इंश्योर कर रहे हैं कि उनकी जो सीक्रेसी है हम वो मेंटेन करेंगे या नहीं, ट्रांसपेरेंसी वगैरह, फेयरनेस है. ये हो गया आपकी एथिकल कंसिडरेशन. फिर पोटेंशियल लिमिटेशंस क्या है इस रिसर्च में, कि कितना बायस है, कितना इसमें क्या लॉन्ग टर्म ट्रैकिंग है, क्या आप मतलब रीच कर पा रहे हो जो भी ऑडियंस है, वो हो गया आपके पोटेंशियल लिमिटेशन. फिर आपका अगर आप चाहते हो एक्सपेक्टेड आउटकम्स बताना तो आप वो भी बता सकते हो. ऐसा हो गया आपका एक्सपेक्टेड आउटकम्स एंड सिग्निफिकेंस कि ये करने से ऐसा होगा. एंड फाइनली द कंक्लूजन. कंक्लूजन में एक छोटा सा आप ओवरऑल जस्ट बता दीजिए 4-5 लाइन में या फिर एक पैराग्राफ में हो जाएगा. उसके बाद आता है रेफरेंस. तो रेफरेंस तो गाइस आपने जहाँ से भी किया है
जो भी आपने बुक्स पढ़ी है, वेबसाइट्स वगैरह देखी है, जो भी आपने पेपर्स वगैरह पढ़े, उनके आप रेफरेंस दे दीजिए, ठीक है। मिनिमम आप 15-20 ऐसा रेफरेंस दे दीजिए एंड दैट्स इट. दैट्स अबाउट रिसर्च प्रपोजल. ओके, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू गाइज. एंड आपको अगर कोई भी क्वायरी हो, आप मुझे जुड़ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं मुझसे. एंड टेलीग्राम में भी हूँ, अगर आप व्हाट्सएप में भी है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं. एंड लिंक्डइन में भी हूँ मैं आपको वहीं पे लिंक वगैरह बता दूँगी. बट कमेंट सेक्शन करेंगे तो कमेंट में मैं ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स दूँगी. एंड आपको अगर वीडियो देखनी है कि UGC नेट कैसे क्रैक किया है, तो मैंने उसके ऊपर भी अपना एक पूरा यूट्यूब पे वीडियो बना रखा है. फिर एडमिशन का कैसा प्रोसीजर होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल एंड आई विल बी अपलोडिंग मोर वीडियोज़ ऑन UGC नेट एंड ऑल. एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स आर कमिंग. आई होप आप सबका नेट क्रैक करें, आप सब अपना JRF क्रैक करें. ऑल द बेस्ट. एंड इस पर भी अगर टाइम मिले तो आई विल बी अपलोडिंग वन मोर वीडियो ऑन दिस. That's all for today's video. If you like this video, give it a big fat thumbs up. Don't forget to like, share, subscribe. And until then, bye bye. See you guys in the next video.